हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJSC संख्या 13107/2021 अनामिका असाना बनाम राज्य सरकार एवं अन्य सदृश वाद में दिनांक 16/8/2021 को पारित न्यायाधीश के अनुपालन में विज्ञापन संख्या 2/2017 के अंतर्गत सहायक अभियंता असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा का संशोधित परीक्षा परिणाम जारी किया है। यह परीक्षा परिणाम जो 64वीं BPSC का रिजल्ट आया था और उसमें भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका रिजल्ट तकनीकी कारण से रद्द किया गया था। तो यह निर्णय उनके लिए भी एक मार्गदर्शन सिद्ध हो सकता है कि अगर वे अपने बात को हाई कोर्ट में सही तरीके से रखें तो उनके फेवर में भी भविष्य में जजमेंट आ सकता है। अब हम आपके पूरे मामले को बताते हैं। कुछ दिन पहले आपने न्यूज़पेपर्स में एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि अगर कोई उम्मीदवार इंटरव्यू के टाइम में अगर अपना शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है तो आयोग उसकी कैंडिडेचर को ख़त्म नहीं करेगा, क्योंकि आयोग के पास उसके बाद भी उसकी कैंडिडेचर को ख़त्म करने का पावर है, इसलिए आयोग उसे कुछ समय देगा। विज्ञापन संख्या 2/2017 के अंतर्गत सहायक अभियंता सैनिक प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परीक्षा परिणाम 14/7/2021 को प्रकाशित किया गया था। उक्त परीक्षा फल हेतु तैयार की गई संयुक्त मेधा सूची में 3 उम्मीदवारों जिसका कि रोल नंबर दिया गया है डिग्री विश्वविद्यालय से निर्गत न होकर संस्थान से निर्गत होने के आलोक में उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा रद्द किए जाने के कारण शामिल नहीं किया गया था। उसके पश्चात अंतिम परीक्षा फल में सफल घोषित 8 अन्य सदृश उम्मीदवारों यानी कि जिनके और सेम केस था, 3 उम्मीदवारों के साथ का ही केस था, तो 3 उम्मीदवारों को रद्द करने के बाद आयोग ने इन 8 उम्मीदवारों को भी उम्मीदवारी रद्द कर दी। उसकी सूचना 2 अगस्त 2021 को वेबसाइट पर अपलोड की गई। साथ ही उक्त सूचना में एक उम्मीदवार 222,062 को शामिल करने के पश्चात संयुक्त मेधा सूची में हुए संशोधन का भी उल्लेख किया गया था, जिसके अनुसार संयुक्त मेधा सूची में कुल 2953 उम्मीदवार शामिल थे। अब आयोग के आदेश के अनुसार वो जो 3 उम्मीदवार थे, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 16/8/2021 को उक्त 3 उम्मीदवारों सहित अन्य सदृश उम्मीदवार यानी 8 उम्मीदवार 8-3 11 उम्मीदवार की उम्मीदवारी कायम रखने का न्यायाधीश आयोग द्वारा पारित किया गया है। यानी कि जो जजमेंट में 11 लोगों को रिलीफ दिया गया था उसे BPSC ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। लेकिन इस इम्प्लीमेंटेशन के कारण जो पहले घोषित सफल छात्र थे उनमें से उपयुक्त संशोधनों के परिणाम स्वरूप पूर्व में अंतिम परीक्षा फल में सफल घोषित अनुक्रमांक जो आपके स्क्रीन पे मेंशन है 4 अनुक्रमांक का परीक्षा फल आयोग सखेद रद्द करता है। यानी जो ऑलरेडी पहले सेलेक्टेड थे उसको इस बार आयोग ने पुनः क्या किया, परीक्षा परिणाम से बाहर कर दिया। यानी कि जहां कुछ लोगों के घरों में खुशी का माहौल होगा, वहीं जिनके रिजल्ट को बाहर किया गया है उनके घर में आप समझ सकते हैं कैसा माहौल होगा कि एक बार जब आपको सफल घोषित कर दिया जाए और फिर 1 महीना के बाद बोला जाए नहीं आप असफल उम्मीदवार हैं। किस तरीके से 11 उम्मीदवारों के ओल्ड मेरिट और न्यू मेरिट में परिवर्तन हुआ है इस रिवाइज रिजल्ट में, उसका बाकायदे इसमें वर्णन किया गया है और कौन सिलेक्शन जोन में किस कैटेगरी से कहाँ पे आए हैं, प्रीवियस स्टेटस क्या थी, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कैटेगरी क्या है उनकी, उन सारी चीज़ों का उल्लेख आयोग ने किया है। इसके बाद इस नोटिफिकेशन में आयोग ने जो पुरानी लिस्ट थी उसे भी जारी किया है और अंत में कट ऑफ में जो परिवर्तन हुआ है कुछ श्रेणियों के उसे भी जारी किया है। EBC फीमेल की कट ऑफ 298 थी जो कि अब 297 हो गई है, किंतु BC फीमेल की कट ऑफ 278 थी पहले, जो बढ़कर अब 381 हो गई है। BCL की कट ऑफ 320 थी जो अब रिवाइज्ड कट ऑफ में 323 हो गया है। यानी कि धीरे धीरे पटना हाई कोर्ट ने आयोग के जो रवैया था उसको सुधारने का कार्य शुरू कर दिया है। यानी कि भविष्य में आयोग को रिजल्ट जारी करते समय सारे पहलुओं को ध्यान देना होगा ताकि भविष्य में इस तरह के कार्य न करना पड़े कि एक बार आप उम्मीदवार को सफल घोषित करो फिर दूसरी बार उसे असफल घोषित करो। इससे उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी आप समझ सकते हैं, जो कि 1 महीने पहले उसे सफल घोषित किया गया
और फिर 1 महीने की नोटिफिकेशन के बाद आप कहते हो कि वो विद्यार्थी अब सफलता की लिस्ट में नहीं है। ऐसे में होना ये चाहिए था कि आयोग कुछ एडिशनल सीट करके और जो नए बच्चे थे उनको एकोमोडेट करना चाहिए था, और जो पुराने बच्चे थे उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखाना चाहिए था।